नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, लेकिन पंचायत चुनाव का रास्ता अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वास्तव में 2026 पंचायत चुनाव का अलर्ट कब जारी होगा और ग्राम प्रधानों की छुट्टी कब होगी, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि प्रधानों का बस्ता जमा करा लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लगातार डेट्स परिवर्तित कर रहा है, जिस हिसाब से बहुत सारे एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि चुनाव आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर के कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से अभी तक पंचायत चुनाव का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। 2026 पंचायत चुनाव को लेकर के कोई भी अलर्ट जारी नहीं हो पाया है। ग्राम प्रधानों की वास्तव में कब छुट्टी होगी, इसको लेकर के भी आम जनमानस के मन में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। उसी के संदर्भ में आज की यह हमारी वीडियो है, जो बहुत ही खास है। आप सभी लोगों को एक एक तारीख के बारे में स्पष्ट तरीके से उसका मूल्यांकन करते हुए बताया जाएगा। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को आएगी यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट। क्या इलेक्शन में होगी देरी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। 15 अप्रैल, जी हाँ, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से डेट को आगे बढ़ाते हुए अब फाइनल वोटर लिस्ट के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है। 15 अप्रैल 2026 को फाइनल तिथि जारी की जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 तक बचा हुआ है, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के न हो पाने के कारण चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 15 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की तिथि भी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने जारी कर दी है। लगातार तीसरी बार यह डेट बढ़ाया गया है। डेट्स को बढ़ाने को लेकर के, परिवर्तित होने को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट जानकारी दे दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि फिर से दूसरी बार बढ़ा दी है और अब यह तीसरी तिथि जारी कर दी गई है। अब सूची का प्रकाशन अर्थात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इससे पहले इसे बढ़ा करके 28 मार्च किया गया था। फरवरी में ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी थी, लेकिन 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की डेट को परिवर्तित कर दिया गया और उसे बदल करके 28 मार्च कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से राज्य निर्वाचन आयोग ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र और SIR की प्रक्रिया के मद्देनज़र फिर से एक बार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि में परिवर्तन कर दिया है और अब 28 मार्च की बजाय 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। दरअसल गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने मतदाता सूची प्रकाशन की समय सीमा बढ़ाने की आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी। जी हां, आधिकारिक सूचना जारी होने के साथ ही यह कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब जिस तरह से लगातार तिथियों में परिवर्तन करके मतदाता सूची की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा रहा है, उससे चुनाव टलने की प्रबल संभावना भी दिखाई दे रही है। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करना और मतदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य पहले 27 मार्च तक पूरा किया जाना था, जिसे अब बढ़ा करके 13 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। दरअसल आयोग मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ साथ मतदेय स्थलों की भी मैपिंग कर रहा है। सभी बूथों की मैपिंग का कार्य भी 27 मार्च तक पूरा किया जाना था, जिसे बढ़ा करके अब 13 अप्रैल कर दिया गया। इसके साथ ही साथ इपिक नंबर जारी करना, कंप्यूटरीकृत करना मतदाता सूची को, इन सारे कार्य को 13 अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन किया गया है, बढ़ाया गया है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची दावे आपत्तियों के बाद 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश कर देगा। दरअसल इस समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको हम SIR के नाम से भी जानते हैं, वह अभियान चल रहा है। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाएं भी हो रही हैं और अन्य प्रशासनिक कार्यों में मशीनरी के व्यस्त होने के कारण आयोग ने यह निर्णय लिया है। आयोग का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं विभिन्न बोर्ड की, इसलिए समय सीमा में विस्तार करना जरूरी था।
बूथ लेवल अधिकारियों पर एक साथ कई जिम्मेदारियां होने से प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी, इसीलिए इसे आगे बढ़ाया गया है। फिलहाल बीएलओ के ऊपर ज़्यादा लोड होने के कारण निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में यह असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वास्तव में अगर इस तरह से डेट्स बढ़ाया जा रहा है और अप्रैल तक सिर्फ मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, तो इस हिसाब से चुनाव टलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अगर नहीं टलते हैं तो चुनाव में देरी होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें पंचायती राज मंत्री की, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव समय पर ही संपन्न कराए जाएंगे। दरअसल ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद मात्र 1 माह के भीतर चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। यदि 26 मई तक पंचायत चुनाव नहीं हो पाते हैं तो पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रशासक नियुक्त होने के बाद 6 माह के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति कह रही है, उस हिसाब से प्रशासक नियुक्त होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के न करने के कारण चुनाव करा लिए गए थे। बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए गए थे। इसलिए सरकार कुछ भी कर सकती है, इसके लिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार भी आनन फानन में ही चुनाव कराए गए थे। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि कोरोना है, अपने पीक काल पर है, इसलिए पंचायत चुनाव टाले जाएंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने एकाएक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया और अपनी अधिसूचना जारी कर दिया, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एकाएक जोर पकड़ लिया था। उस लिहाज से अगर इस बात पर भी गौर किया जाए कि पंचायत चुनाव समय से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो अभी तक गेंद राज्य सरकार के ही पाले में है। सुप्रीम कोर्ट में भले ही हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से पूरी तैयारी कर चुका है और पंचायत चुनाव किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वह पहले पिछड़ा वर्ग आयोग, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा, उसके बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, राज्य सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। अभी भी गेंद राज्य सरकार के ही पाले में है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश अपनी सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। तैयारियों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो एकाएक चुनाव कराने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, विरोध न हो स्थानीय स्तर पर। इसलिए सरकार अभी तक इस तरह की मंशा को बनाकर रखी है कि एकाएक चुनाव की घोषणा किया जाए, ताकि किसी प्रकार का असंतोष उत्पन्न न हो। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से अपडेट रखा जाता है। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।